अभिवादन मित्रों, आप सबों का हमारे क्लासेस ओएसिस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक कंप्लीट गाइडेंस ऑन इंटरव्यू। इसके तहत यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन या कहें कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। कोई ये लाभ पहुंचाने वाला वीडियो होगा जो मैं शूट कर रहा हूं। इसको मैंने कैंडिडेट को के सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो भागों में पहले बांटा हूँ। पहला सेक्शन ए जो इंटरनल क्वालिटीज़, जिसमें हम ड्रेस कोड और एटीट्यूड के बारे में, माफ़ कीजिएगा, एक्सटर्नल क्वालिटीज़ के अंतर्गत हम ड्रेस कोड और एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। और ड्रेस कोड और एटीट्यूड मतलब होता है फर्स्ट लुक। इंटरव्यू बोर्ड में जैसे ही उम्मीदवार अंदर प्रवेश करता है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर का पहला ध्यान कैंडिडेट के ड्रेस कोड पर जाता है और उसके एटीट्यूड पर जाता है। तो आए चले हम एक एक करके जो ड्रेस कोड और एटीट्यूड से संबंधित बातें हैं उन पर विचार करें। हम अगले वीडियो में सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी में इंटरनल क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें नॉलेज और विजडम की चर्चा होगी। और रियल में जो इंटरव्यू है वह सेक्शन बी से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इंटरव्यू में दो शब्द है, इंटर और व्यू। दो सिलेबल है, दो शब्द युग्म है और दोनों शब्द युग्म का अलग अलग अर्थ होता है। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, व्यू मतलब देखना। मतलब कैंडिडेट के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उसके अंदर झांकना कि कैंडिडेट्स कितना अच्छा है, क्या वह जो जिस जॉब का इंटरव्यू लेने के लिए वे इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे हैं, उस इंटरव्यूइंग ऑफिसर को वह कैंडिडेट उस जॉब के लिए उपयुक्त दिखता है या नहीं। लेकिन सेक्शन बी की बात तो प्रमुखता से इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के दिमाग में रहता ही है, साथ ही सेक्शन ए की बात जो है वह तो पहली लुक है, पहला दृश्य है। वह दिख जाता है कि वह, चूँकि आप ऐसा सुने भी होंगे कि खंडहर बताता है इमारत कैसी होगी। हाँ, तो जैसे ही वह कैंडिडेट उनके सामने आते हैं तो उनको पता चल जाता है उनके पहनावा और हवा से, उनके एटीट्यूड से, ओ कैंडिडेट जो है कितना अच्छा है, सभ्य है और वाइज है, नॉलेजेबल है कि नहीं है। चलते हैं। हेयर व्हाट शुड वी फोकस अपॉन इन दिस सेक्शंस, इन दिस कैटेगरी। इन फर्स्ट कैटेगरी वी विल टॉक अबाउट ड्रेस कोड एंड फॉर्मल अटायर। In dress code and formal attire, we will talk first of all शर्ट एंड पैंट। अब शर्ट और पैंट में सबसे पहले हम रंग की बात करते हैं। रंग में यह ध्यान रखना है कि शर्ट अगर चूज करते हैं तो वो अच्छे टेक्सचर्स का हो, वो अच्छे ब्रांड का हो, लेकिन सस्ता हो, सस्ता और अच्छा ब्रांड हो। हाँ, क्योंकि आप ब्रांडेड कपड़ा में जाएंगे तो कुछ महंगे ब्रांड में भी जाएंगे तो कुछ हमको छूट मिलता है, कभी कभी सीजनल और ओकेजनल छूट मिलता है, उसको ध्यान में रख के आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। सारे लोग अफोर्ड कर सकता है इस तरह से। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तो आप अच्छे लेटेस्ट ट्रेंड शर्ट भी चुने। साथ ही कलर में एक बात ध्यान रखने की बात है कि वह आप यह ऐसा कलर चुने जिसका इंटरव्यूइंग ऑफिसर पर सही इम्पैक्ट पड़े। मतलब आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शिक्षा से जुड़े क्षेत्र से हैं, शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए जो लाइट ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, वह सबसे सुटेबल मोस्ट कलर है। वैसे आप वाइट कलर भी चुन सकते हैं, लेकिन वाइट कलर के साथ एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि वह बहुत ज़्यादा चमकीला ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट करने वाली वाइट ना हो। तो वाइट कलर के शर्ट आप चूज कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर के शर्ट चूज कर सकते हैं। टाइप और टेक्सचर में बता ही दिए कि वो लेटेस्ट ब्रांड हो और अच्छा हो। फिटिंग एंड शूटिंग के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आपका शर्ट कैसा हो, ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा चुस्त हो,
वह क्या हो, गुड फिट हो, वेल फिट हो, आपके शरीर में वह ठीक ठाक बैठे। स्लीव्स कभी भी आपका ये स्लीव्स जो है यह आप हर हमेशा बटन रखेंगे जब भी इंटरव्यू में जाएंगे, इसको कभी फोल्ड करके ना रखें, इन बातों का ध्यान रखेंगे। पैंट्स में जो पहले प्लेट्स आते थे उन प्लेट्स को अब लोग नहीं रखते हैं पैंट में, आप भी ना रखें। प्लेट्स देने से अच्छा लुक नहीं दिखता है, प्लेट्स को अवॉइड ही करें। आपका शर्ट और पैंट प्रॉपरली आयरन होना चाहिए। क्यों प्रॉपरली आयरन होना चाहिए? क्योंकि आपका शर्ट और पैंट जब आप आयरन करते हैं और उसको फोल्ड कर देते हैं तो सो मेनी क्रीजेज आर देयर इन योर शर्ट्स एंड पैंट्स, दैट मस्ट बी अवॉइडेड। यू शुड आयरन इट एट द डे व्हेन यू आर गोइंग टू बी इंटरव्यूड। शर्ट पैंट के साथ टाई ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पहन सकते हैं, नहीं तो नहीं भी पहनेंगे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर टाई आप शर्ट पैंट के साथ पहनते हैं तो वह आपके स्मार्टनेस को ऐड करता है, आपका स्मार्टनेस बढ़ाता है। टाई पहने, टाई का रंग कैसा हो, टाई का रंग आपके शर्ट से मिलता जुलता हो, लेकिन शर्ट के रंग से वह डीप होना चाहिए। और लंबाई सबसे महत्वपूर्ण, टाई में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है लंबाई। लंबाई क्या हो कि आपका वह टाई की लंबाई आपके बेल्ट के बकल के ऊपरी सिरे को छूना चाहिए, उससे न ऊपर रहे न उससे नीचे रहे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। डिज़ाइन कैसा हो, आप उसमें धारीदार डिज़ाइन भी चुन सकते हैं, कुछ उसमें चेक टाइप का भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लेन रखेंगे तो शो गुड, नो प्रॉब्लम। आगे नॉट का ध्यान रखेंगे, अगर मोटे कद काठी के लोग हैं तो डबल लेयर्स नॉट रखें, वो अच्छा रहता। अगर पतले दुबले हैं तो सिंगल लेयर नॉट रखें, अच्छा लगेगा। अब सूट की और ब्लेजर की बात करेंगे। सूट और ब्लेजर जो है इंटरव्यू के लिए आपको ग्रे कलर का या नेवी ब्लू कलर का जो सूट होता है वह अच्छा होता है, मेरा मानना है। वैसे आप पर वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कलर को चूज़ करते हैं, लेकिन आप रेड ना चूज़ करें, कुछ ऐसा कलर चूज़ ना करें जो अकवार्ड लगे। आप रंगों के चयन में खास ध्यान रखेंगे जो इंटरव्यू के लिए अच्छा लगे। डेकोरेटिव में ब्लेजर और सूट के साथ डेकोरेटिव्स में बात करें तो निश्चित रूप से सूट और ब्लेजर के साथ टाई पहने, टाई पिन पहने। और फिटिंग में फिर मैं बात करूंगा, ब्लेजर और सूट भी ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। सीजनल तात्पर्य यह है कि अगर आप विंटर सीजन में पहन रहे हैं ब्लेजर तो विंटर ब्लेजर या सूट होना चाहिए, या समर सूट या समर ब्लेजर समर सीजन के लिए होना चाहिए। अब आगे चलते हैं बेल्ट और शूज पर। बेल्ट शूज कैसा होना चाहिए? बेल्ट और शूज का कलर निश्चित रूप से आप ब्लैक चुने, और बेल्ट में इतना बड़ा ना हो कि ये आपके शर्ट से और पैंट से बाहर दिखे, ये पैक रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। बकल का जो ये बेल्ट का जो बकल है वह निश्चित रूप से पिन वाला होना चाहिए बकल, ये इस तरह का रेक्टेंगुलर, ये दूसरे तरह का स्टाइलिश बकल ना पहने, निश्चित रूप से इंटरव्यू पर वह बैड इम्पैक्ट छोड़ता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जूता के साथ एक बात का हिदायत, एक बात का सुझाव मैं अलग से देना चाहूँगा कि जब भी आप जूता लें, इंटरव्यू में जाने से महीना 2 महीना पहले लें और उसको पहनकर उस पर अभ्यास कर लें। ऐसा ना हो कि कल इंटरव्यू है तो आज आप जूता खरीद ले रहे हैं और उसी जूता को पहन के चले जाते हैं जो रास्ते भर आपके पैर को काटते चला गया, और जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करे और आपको डिस्टर्ब करे, आपका ध्यान इंटरव्यू में जवाब देने पर कम और उस घाव पर ज़्यादा रहे। आपका जूता में एक दो और बात ध्यान रखने की बात है कि आपके जूते का हिल बहुत ऊंचा ना हो, और आपके जूते के जो अगले भाग है वह बहुत ज़्यादा पॉइंटेड ना हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपका जूता लेस वाला हो, विदाउट लेस ना हो, विथ लेस हो।
और जो पैंट आप पहनते हैं वह पैंट के बाहर 2 लेस आपका दिखना चाहिए, 2 से 3 लेस दिखना चाहिए। पैंट में इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ऐसा पैंट ना पहने जो वो आपके चलने के साथ साथ फर्श का भी सफाई करते चले, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से इन बातों का ध्यान रखेंगे। और इस आगे हम बात करेंगे हैंडकरचीफ और सॉक्स के बारे में। हैंडकरचीफ और सॉक्स में आप सफ़ेद चुनें, सबसे बेस्ट सफ़ेद हैंडकरचीफ और सॉक्स चुनें, लेकिन सॉक्स शॉर्ट वाला ना हो, लॉन्ग वाला हो। चूँकि आप बैठते हैं, जब आप बैठेंगे तो आपका पैंट ऊपर खिंच जाता है और वह सॉक्स दिखेगा, आपका पैर दिखेगा, जो अच्छा लुक नहीं देता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि वह सॉक्स लंबा हो, बड़ा हो साइज में। अब आगे चलते हैं हेयर और बियर्ड ड्रेसअप। हेयर और बियर्ड ड्रेसअप में ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि आपका बाल बहुत लंबा ना हो। आपका बाल जो है वह आप कम से कम 1 सप्ताह पहले ट्रिम करा लें। यू मस्ट हैव टू गेट इट ट्रिम्ड बिफोर 5 to 6 days। वाई? क्योंकि अगर यह मान लीजिए कि ठीक से ट्रिम नहीं हुआ, ठीक से नाई ने ट्रिम नहीं किया, तो कम से कम उसको ठीक करने के लिए आपके पास, आपके हाथ में समय उपलब्ध होगा और आप उसको समय रहते ठीक करा लेंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके कान पर वह बाल ना हो, हाँ, वह प्रॉपरली ट्रिम्ड हो। और मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि इतना ट्रिम करा लें कि वह फौजी कट हो जाए। आप फौजी कट रखेंगे उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप फौजी कट के अतिरिक्त बाल को थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह कान पर ना रहे। इन बातों का ध्यान रखेंगे। और आपका दाढ़ी की बात करते हैं, तो दाढ़ी की बात जब करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह दाढ़ी क्लीन शेव हो, आप शेव करके जाए। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उसी दिन शेव करके जाए तो अच्छा लुक देता है। अगर आप दाढ़ी रखने का शौकीन हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो दाढ़ी ऐसा ना रखे कि वह कबीर सिंह वाला हो जाए या रॉकी भाई वाला हो, जो KGF में दिखता, KGF मूवी में दिखता है। उस तरह का दाढ़ी लेके जाएंगे तो फिर तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको पूरा का पूरा मार्क्स देंगे और आप जो है आपको वह एक ऑफिसर्स के रूप में नहीं, कहीं गुंडा के रूप में ना आँक के चले जाए और मार्क्स दे दें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे नेल भी प्रॉपरली ट्रिम्ड होना चाहिए। वह भी 4-5 दिन पहले ट्रिम कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, नेल ट्रिम करने के समय भी कुछ मांसल हिस्सा वह कट जाता है और इन दैट केस यू मे गेट पेन एंड दैट ऑल्सो may distract you at the time of interview. So please take care of these things, whatever I told you, whatever I advise you in category 1. अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी 2, वे टू इंटर इनटू द इंटरव्यू चैम्बर। In category 3, way to greet, how to greet, way to greet, how to greet. This all are in external qualities in section A, dress code and attitude. But in section B, when we'll talk about section B, it is all about knowledge and wisdom. We'll talk later on in next video. And this is all for this video. Thank you. Jai Hind.